सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर जावेद जाफरी एंड आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम की सिलेबस के ऊपर। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमारी इंट्रेंस की प्रिपरेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो वीडियो वगैरह लेक्चर्स वगैरह थी वो आप सभी के बीच प्रोवाइड हो रही है, बट अभी दो या 5 डेट से आप सभी की जो क्लासेस थी उसको डिले हो रही है। क्योंकि क्या बात है कि आपके जो कैमरा मैन थे, यानी कैमरा जो था वो इमामुल भैया लेकर चले गए हैं, तो इसीलिए उसमें कुछ क्लासेस वगैरह इशू आ रहे हैं क्योंकि कैमरा सही नहीं है। और ये जो फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रहा है ये भी फ़ोन से ही हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से इशू वगैरह देखने को मिल सकता है, बट आप लोग इसको एडजस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट, ठीक है, जो बीकॉम इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी, चाहे सीयूईटी हो, उनके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं उनके सिलेबस के ऊपर कि पीयू में यानी पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को क्या पढ़ने पड़ेंगे और कौन से सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, एंड हमारे कौन कौन से जैसे कि आप सबके क्या सजेशंस थे कि भैया बुक वगैरह का सजेशंस कर दीजिए कि कौन से बुक बेटर है हमारे पटना यूनिवर्सिटी और सीयूईटी के लिए। तो आज मैं उसी को डिस्कस करेंगे कि कौन सा बुक पड़ा हुआ है। ऑलरेडी मैंने आप सभी को दिखा दूँ यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इतने सारे नोट्स ले रखे हैं जो कि मैंने जब 2021 में जब हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे थे, जब हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने का ख्वाब था, जो वे था, उसके लिए हम लोग जब प्रिपरेशंस कर रहे थे उस समय हम लोगों ने क्या क्या से रणनीतियाँ अपनाई थी एंड कौन कौन से नोट्स वगैरह बनाए थे, वो सारे चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक। और वो सारे नोट्स आप सबको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारे नोट्स आपके टेलीग्राम पर दिए जाएंगे और उसी नोट से आप सभी की क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने हैं, बस रिलैक्स रहो आप, ठीक है। बस आज पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी की सिलेबस के ऊपर, और सीयूईटी वालों जो भी है, सीयूईटी के स्टूडेंट्स जो बीकॉम इंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो आपके बुक वगैरह रिफ़र करने वाले हैं एंड आपके नोट्स वगैरह हैं, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप सभी के लिए बनाया गया है, बट उसमें कुछ टेक्निकल खराबी के वजह से आपके व्हाट्सअप ग्रुप अभी उसको एग्जिट किया गया, यानी रेस्ट्रिकेट किया गया। तो बाद में देखा जाएगा उसको, जो भी रहती है उसमें गलत एरर वगैरह उसको मिसमैच वगैरह है उसको सही किया जाएगा। बट अभी क्या है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप जरूर होइएगा अगर ये सारे नोट्स वगैरह चाहिए तो, ठीक है। मैंने दिखाया आप सबको कि कितने सारे आपके नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। ये सारे क्या इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, इतना मैं दिखा रहा हूँ क्या इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे हमारे नोट्स हैं जब हम बीकॉम इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे, ये सारे नोट्स हैं और एमसीक्यू बंडल है एंड बुक्स वगैरह भी है, जैसे गाइड वगैरह हो गए, इसमें सारे चीज़ इंक्लूड है। तो क्या इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं इसमें से जो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है मैं वही चीज़ आप सबको प्रोवाइड करूंगा। और ये जो नोट्स वगैरह है उसकी मैं क्लासेस इसी नोट्स से ही लूँगा, तो इस नोट्स की जो PDF वगैरह होंगी वो आप सबको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी की सिलेबस के ऊपर, तो आप सबको पता है कि आपके 4 भाग में बांटा गया आपके सिलेबस को, ठीक है। फर्स्ट भाग है ए, जो कि कॉमन है सबके लिए, और सेकेंड भाग है यानी इलेक्टिव पार्ट में मतलब इसमें से कोई एक ही चुनना है आपको, बी, सी और डी, ठीक है। बी, सी और डी, इस तरह से कुछ आपके सिलेबस है। जो एक खंड है यानी कॉमन, जो एक खंड है यहाँ से आपके 40% क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपके रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, ठीक है, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स में एक इंग्लिश भी ले सकते हो, बट इंग्लिश तो देखा जाए तो नहीं आएंगे, बस इंग्लिश कहाँ से आएंगे, वहीं जैसे कि वहाँ से ऑड नो आउट दे देता है, वहाँ से वो सारे चीज़ इंग्लिश में आएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें अथी लेने वाली बात नहीं है। खैर वो तो रीजनिंग में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैथ की सिलेबस ऑलरेडी बता दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो अगर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। रीजनिंग की भी सिलेबस बता दी गई है, और ये जो सिलेबस है पटना यूनिवर्सिटी को डेडिकेट करके ही बनाया गया है, यानी कि जो पटना यूनिवर्सिटी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, ठीक है, उसी टॉपिक को लेकर बनाया गया है सिलेबस। अगर मैथ में हम जाएँ तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ सकते हैं, बट
वो टॉपिक उठाए गए हैं यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह रहते हैं पढ़ने के लिए, बट वो टॉपिक उठाए गए हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पहले जाकर उसको सिलेबस वगैरह देखना, और जीके जीएस के लिए तो टेंशन नहीं लेना है। चाहे बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, आपका जो इमामुल भैया जो क्लासेस ले रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोग देखते रहिए। वो कहीं ना कहीं आपके जीके जीएस पूरा 100% कवर कर देने वाला है। और जीके जीएस के भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा बुक यहाँ पे सफिशिएंट रहने वाला है। अगर चाहते हो कि हाँ जीके जीएस पढ़ना ही है, अगर CUET देना जा रहे हो ना, तो CUET के लिए भी वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रह गई हमारी 40 मार्क्स, जहाँ से यहाँ से डेडिकेट करता है 40 मार्क्स, जो कि कॉमन है, सबको बनाने पड़ेंगे। चाहे बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो या बीकॉम करना चाहते हो, 40 मार्क्स रहेंगे। ये 40 मार्क्स कॉमन रहेंगे, सबको बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पाते हैं इलेक्टिव पार्ट में। पहले आप समझो इलेक्टिव पार्ट मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके पेपर की, प्रीवियस ईयर में क्या था कि ये आपके क्वेश्चन पेपर हो गए, ठीक है। यहाँ पे ए खंड था, एक बी खंड था, सी खंड था और डी खंड था, ठीक है। इस तरह से था, ए से क्वेश्चन थे, बी से क्वेश्चन से, सी से क्वेश्चन से और डी से क्वेश्चन से, ठीक है। अब क्या था कि जो ए के खंड के क्वेश्चन थे वो सबको बनाने थे, यानी कि जो आर्ट्स ले रखा है 12th में, जो कॉमर्स ले रखा है या जो साइंस ले रखा है। और एक बात बता दें आप सबको, अगर आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट था, जो भी स्ट्रीम था, वहीं पढ़ने होंगे आपको। जैसे कि कोई स्टूडेंट है साइंस करके वो क्या करना चाहता है, कॉमर्स करना चाहता है, वो बीकॉम करना चाहता है, ठीक है, बीकॉम करना चाहता है पटना यूनिवर्सिटी से, तो उसको साइंस का सेक्शन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। ये सेक्शन है, ये सेक्शन वाइज इसको बांट दिया गया है, बी, सी और डी, इस तरह से सेक्शंस वाइज बांट दिए गए हैं। अब आपके सेक्शंस में जैसे कि यहाँ पे बी जो रहेगा वो बीए के लिए मान लो कहेगा कि आप बीए का इसमें क्वेश्चंस दे देगा, सी में आपका बीएससी का दे देगा और डी में आपका कॉमर्स का दे देगा, ठीक है, ये कॉमर्स का दे देगा ऐसे, ठीक है। अब आपको देखने हैं कि आपके 12th में क्या थे। आपने 12th किस स्ट्रीम से किया हुआ है, आर्ट्स थे आपके 12th में, आप आर्ट्स के स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, 12th में आपने आर्ट्स ले रखा था। तो अब इसमें देखना है कि आर्ट्स कौन से सेक्शंस में है, यहाँ पे देखोगे। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे बी का सी में आ सकता है, बीए जो है बी खंड बता रहा है, बट बीए यहाँ पे सी में भी आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये मतलब अपर डाउन हो सकता है, मतलब कि इधर उधर हो सकता है। ये नहीं है कि मैंने बता दिया तो वहीं होंगे। आपको देखने हैं कि आपके 12th में कौन से स्ट्रीम थे। आपने 12th में क्या ले रखा था, आपने आर्ट्स ले रखा था। तो अब आप देखो इसमें आर्ट्स कौन सा सेक्शन है। इसी तरह से वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें सारा क्वेश्चंस रहेगा। ए सेक्शंस रहेगा, बी सेक्शंस रहेगा, सी सेक्शंस रहेगा और डी सेक्शंस भी रहेगा। यानी ए सेक्शन से 40 मार्क्स रहेगा, बी सेक्शन से 60 मार्क्स, सी सेक्शन से भी 60 मार्क्स और डी सेक्शन से भी 60 मार्क्स, यानी तीनों से 60 मार्क्स रहेंगे। और जो ए सेक्शंस रहेगा वहाँ पे 40 मार्क्स रहेगा। अब आप देखोगे कि 12th में आपने क्या ले रखा है, 12th में आपने आर्ट्स ले रखा था, तो आपको क्या करने हैं, बी सेक्शंस बनाने हैं। यहाँ पे क्या है, आर्ट्स बी सेक्शंस, तो आपको बी सेक्शंस बनाने हैं, यानी बी सेक्शंस यानी 60 मार्क्स और प्लस जो आपका ए सेक्शंस है, ए सेक्शन सबको बनाने हैं, ए सेक्शन सबको बनाने हैं। ये जो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस है, ये ना कि हमारा डी सेक्शंस है तो हम खाली डी करके चले आए, ये नहीं है। ये आपका ये कंपलसरी है बनाना, कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है। ऐसे देखा जाए तो ये 60 क्वेश्चंस का रहेगा। आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है ना। तो 100 मार्क्स का जब एग्जाम होता है तो आप एक खंड कैसे बना सकते हो, साथ में ये जो है ये कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है। आपको ए प्लस इनमें से कोई एक बनाना है जो आपने 12th में रखा है, समझ में आया। यानी कि ए बनाने हैं, ए खंड बनाने हैं, उसके बाद में आपको 12th में याद करना है कि आपने क्या ले रखा था। आपने 12th में क्या ले रखा था, साइंस ले रखा था। तो अभी यहाँ पे देखो इस पेपर में कि साइंस कौन से स्ट्रीम में है, तो साइंस आपका कह रहा है कि सी खंड बनाओ, साइंस का क्वेश्चन सी खंड में है। तो अब आपको ए प्लस सी बनाने हैं, ए प्लस सी यानी 40 मार्क्स प्लस 60 मार्क्स साइंस से, यानी जनरल, यहाँ पे जनरल टेस्ट इसको बोल सकते हो। जनरल टेस्ट से कितने रहेंगे, तो 40 मार्क्स, और आपके जो स्ट्रीम थे जो 12th में आपने ले रखा था कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, वहाँ से 60 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी ईच खंड 60 क्वेश्चन, ठीक है। सारे खंड से 60 क्वेश्चंस रहेंगे। 12th के बेस पे आपका
जो सब्जेक्ट था उसी बेस पे आपको यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है साइंस लिया था 12th में और वो बोल रहा है कि हमको बीए करना है, ठीक है, तो ये नहीं कि उसको बीए वाला खंड बनाने हैं, उसने साइंस ले रखा था 12th में तो उसको साइंस वाला बनाने हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा खंड में आप पेपर देने जाओगे जब, तो पेपर में आप देखोगे कि मेरा कौन सा खंड जो है वो साइंस में है, कौन सा खंड में साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप कौन से खंड में देखोगे साइंस का क्वेश्चन, अगर मान लो डी खंड में दिया है साइंस का क्वेश्चन तो आप साइंस वाला बनाओगे, डी खंड बनाओगे और प्लस ए खंड बनाओगे, ठीक है। अगर आप आर्ट्स ले रखे हो, अब आप 12th में, और आप देखोगे कि आर्ट्स कौन से सेक्शंस में है, बी खंड में है, तो हमको आर्ट्स बी खंड वाला बनाने हैं एंड प्लस ए खंड वाला बनाने हैं, यानी दोनों बनाने हैं, ए और बी। अब बात करें कॉमर्स वाला, अगर कोई कॉमर्स ले रखा है और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि बीकॉम करना, ठीक, तो उनको क्या बनाने पड़ेंगे, 12th में कॉमर्स था तो कॉमर्स वाला इसमें ढूंढो ना कि कॉमर्स वाला कहाँ है, तो कॉमर्स वाला आपके डी सेक्शन में है, तो डी सेक्शंस जाकर बनाओ, डी सेक्शंस प्लस ए सेक्शंस बनाओ, जहाँ पे 40 मार्क्स आपके यहाँ से हैं और 60 मार्क्स आपके यहाँ से हैं। समझ में आया? यहाँ से कन्फ्यूजन वगैरह बहुत सारे थे आप सभी के, अब आशा करते हैं कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये रह गई बात। बट एक और बात बता दें कि प्रीवियस ईयर में क्या था कि ऐसे स्टूडेंट्स थे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस समझना इस बात को कि प्रीवियस ईयर में क्या था कि आपके ही चैनल से कुछ स्टूडेंट्स है जिन्होंने साइंस ले रखा था, बस वो आर्ट्स करके गए, आर्ट्स करके आए थे, ठीक है, आर्ट्स करके आए थे, तो उनका भी जो मार्क्स वगैरह थे वो कैलकुलेट हुए थे और वो अपने स्ट्रीम से चुने थे, ऐसा नहीं है, बट ये वहाँ पे मेंशंस कर दिया गया है पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बुलेटिन में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ ऐसा इशू नहीं है, बट आप लोग इसी तरह से बनाओगे, ठीक है। अगर आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मार्क्स वगैरह जो आएगा उसके हिसाब से आप लोग कॉलेज वगैरह जब फिल अप करोगे तो उस समय आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा कि आपके कौन से खंड बनाना है, कौन से कोर्सेस आप करना चाहते हो पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो वहाँ पर आप सबको ये बताए जाएंगे। तो ये रह गई हमारी सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या है कि आपके ए यानी कॉमन रहने वाला है, बी और सी और डी, ये आपको कोई एक बनाने हैं बेसिस ऑफ 12th, ठीक है, बेसिस ऑफ 12th। अब बात करते हैं हमारे कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने पड़ सकते हैं, ठीक है। सभी डस्टर दीजिएगा, डस्टर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कॉमर्स में हम लोग को कौन से सब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं। दीजिए ना, कोई बात नहीं है, वैसे ही दीजिए, सब स्टूडेंट है, सब बिहार वाला है, एकदम गर्दा मचा देगा, हम भी बिहार से हैं भाई, दीजिए ऐसे ही। देख लो डस्टर नहीं है, इसी तरह से ऐसे साफ कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग भी जानते हो, वाकिफ़ ही हो कहाँ से आते हैं, किसी भी तरह से एडजस्टमेंट करके बना दो, बस कुछ भी काम चलने चाहिए बस, क्या। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी बीकॉम की जो सिलेबस है वो क्या कैसे हमको पढ़ने पड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक खंड में आपको रीजनिंग, मैथ और बायोलॉजी, ये रीजनिंग, मैथ और जीके जीएसई आप सबको कंपलसरी करने हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी खंड का बंदा हो, मतलब कि साइंस लिया हो, आर्ट्स लिया हो या कॉमर्स लिया हो, कुछ भी करना चाहता हो तो एक खंड करने ही करने हैं। और एक बात बता दूं, ये जो सिलेबस है ना, जैसे कि बीए जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि बीसीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीएमएस करना चाहते हो, तो यही सारे चीज़ इसी तरह से वहाँ पे भी आपके मार्क्स वगैरह मतलब कि डेडिकेट करता है यही सिलेबस, सेम टू सेम, और इसी आधार पे भी वहाँ पे भी आपके मार्क्स वगैरह क्या बोलते हैं स्कोर वगैरह बनेंगे उसमें एडमिशन्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसका सिलेबस कुछ और है, जैसे कि बीए बीएससी और बीकॉम का जो है ना, उसी तरह से आपका वोकेशनल का भी है, तो जो वोकेशनल करना चाहते हैं वो भी इसको देख ले, ठीक है, वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हमारी बीकॉम की सिलेबस के ऊपर, ये डेडिकेट था बीकॉम के लिए स्पेशली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बीकॉम में आपको क्या क्या से पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ने पड़ेंगे अकाउंटेंसी पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड में आपका बिजनेस स्टडी। थर्ड में आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है।
और फोर्थ में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि आपको बिजनेस मनी एंड बैंकिंग भी पढ़ने पड़ सकते हैं, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ने पड़ सकते हैं, FSA, एंड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बस उसके नोट्स वगैरह तो तैयार हैं आपके सारे, मतलब कि मटेरियल तैयार है, बस आपको लग जाने हैं। बस ये 3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस 3 अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और 3 में ही सब आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके ये मतलब ये 3 जो कोर सब्जेक्ट है आपके, इसमें सारे चीज़ आ जाएंगे, चाहे मनी एंड बैंकिंग हो, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, अकाउंटिंग में आ जाएंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, एंड जो कोई भी हो, और सारे जैसे इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है ना, इंटरप्रेन्योरशिप 12th में, तो वो सारे भी यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी नोट्स वगैरह है उसमें सारे चीज़ कवर अप है। तो ये बस समझ लो कि आपको बीकॉम में क्या क्या से पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी पढ़ने हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ने हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं। बस इन्हीं सब्जेक्ट पे जोड़ देने हैं। और जोड़ कैसे देने हैं, हमारे पास नोट्स वगैरह हैं, जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी उसको बस रेगुलर बेसिस पे देखने हैं, और जो भी आप सभी को नोट्स प्रोवाइड होंगे उसको अच्छे तरीके से देखने हैं। और एक बात, आप सबकी जो क्लासेस है ना, वो मैं सोचूंगा कि जूम पे भी हो जाए, क्योंकि मेरा मोटिव नहीं है, हम लोग का मोटिव नहीं है हमारे चैनल का ग्रोथ करने का, मोनेटाइज करने का। बस हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे थ्रू यानी कि आप सब जाओ और मज़े करो, बस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतने सारे मटेरियल दे रहे हैं फ्री में, तो इसके कुछ चार्जेस ले या चैनल का मोनेटाइज करे या कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हम लोग चैनल का मोनेटाइज भी नहीं किए हैं, बस ओवर भी हो गए हैं, सारे चीज़ सारे कंप्लीट हो गए हैं, जो भी उसके रहते हैं। ठीक है, सारे कंप्लीट हैं, बस मोनेटाइज करना मतलब ये कुछ डिफरेंट ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस समझ रहे हो ना, तो इसीलिए हम लोग का कोई मोटिव नहीं है कि हाँ प्रॉफिट के अनुसार चले, बट आप लोग रहते हो साथ में, तो इंशाल्लाह आपके साथ हम लोग हमेशा हैं। और बस हमारी मकसद ये है कि आप सब जाओ और जो भी हमारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रोथ करें और एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, ताकि उनका करियर बर्बाद ना हो। काहे से कि देख रहे हो ऑलरेडी हमारी कितनी यूनिवर्सिटी है बिहार में जो कि 4 साल और 5 साल लगा रही है। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि जो स्टूडेंट 4 साल और 5 साल गवा रहे हैं एक ऐरे गहरे यूनिवर्सिटी से, ऐरे गहरे तो बोलना नहीं चाहिए, बट उनका नेचर के कारण ही ऐरे गहरे बोल रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशंस है, जो 4 साल और 5 साल जो दे रहे हैं वहाँ पे, क्यों ना हम वहाँ से छोड़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी की ओर मुँह बंद कर जाए। तो ये जो सिलेबस है, चाहे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हो यानी DDU हो, चाहे आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी की लेकर बात कर रहा है, वो सबके लिए वैलिड है ये क्लासेस। ठीक है, तो ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए चलाई जा रही है कि आप सब जाओ और फोड़ो और अपनी नॉलेज को बूस्टअप करो। और बस इतना याद रखना कि बस भैया थे हमारे साथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहीं पे जाओ तो बोल सको कि हाँ मैं इन भैया से क्लास वगैरह लिया था और आज मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। बस हम लोग को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, या ना भी लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जाओ। क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा था मैंने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह थे जो कि यहाँ से पढ़ के और क्रेडिट कुछ और चैनल को दे रहे थे। तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जहाँ पे भी आप रहो अच्छे तरीके से पढ़ो और अपनी लाइफ को ग्रोथ में लाओ, अपनी लाइफ को बढ़ाओ और अपने फैमिली की सपोर्ट करो और जो भी है अच्छे तरीके से करो। तो अब हम बात कर लेते हैं बुक वगैरह, कौन कौन से बुक वगैरह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के लिए आप सबको मैं बता रहा हूँ और नोट्स वगैरह आप सबको मैं बता रहा था। देखो ये नोट्स जो है ये मनी एंड बैंकिंग का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये नोट्स जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट FSA, सबका अलग अलग टॉपिक है भाई, सबका अलग अलग टॉपिक। ये देखो ये FSA का है, चूहा वगैरह काट दिया है, समझ रहे हो कितने पुराने हो गए हैं। और मैं आप ही सब के लिए इसको मैं खोज कर लाया, ढूंढ कर लाया हूँ आप ही सब के लिए। देख रहे हो यहाँ पे चूहा, बस रैट का काम ही होता है कि बस कुतरते रहना। तो आपका भी काम है कि अपने सिलेबस को छोटे छोटे में कुतरते रहो और अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, अगर ये चूहा यहाँ पे कुतरा हुआ है ना तो वो भी उसका एक वे था, और वो इसलिए कुतरा है क्योंकि उसका हैबिट है और उसका यही रोजी रोटी है कुतरना ही।
तो आप भी उसी चूहे के अनुसार चलो और आपके जो टारगेट है उसको कुतर करके पूरा ख़त्म कर दो। समझ रहे हो? अगर मैं छोड़ दिया होता तो ये सारा ख़त्म कर दिया होता चूहा, ठीक है। तो आप भी उसी चूहे के अनुसार चलो, ठीक है ना। तो देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, एफएसए का है ये नोट्स, ठीक है। एफएसए का नोट्स है और ये सारे नोट्स आप सबको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। और इसकी जो क्लासेस है उसकी क्लासेस भी मैं वीडियो लेक्चर्स भी देने वाला हूँ आप सभी को। वीडियो लेक्चर्स कैसे अपलोड होंगे आपके, वो डेली बेसिस पे होंगे, ठीक है। अकाउंट का हो गया या कुछ भी हो गया, ये जो एफएसए है ये अकाउंट का ही पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल एसिड्स, जैसे कि नॉन करेंट एसिड्स क्या है, करेंट एसिड्स क्या है, ये सारे चीज़ यहाँ पे बात किए गए हैं। ये एक अलग यूनिट बन जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो मनी एंड बैंकिंग का भी। मनी एंड बैंकिंग में आपके आरबीआई वगैरह एंड बहुत सारे ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कमर्शियल बैंक है, एंड मॉनेटरी फंड्स क्या है, मनी क्या है, ये सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। देख रहे हो, ये सारे हमारे उस समय का नोट्स है जब हम लोग इंट्रेंस की प्रिपरेशंस कर रहे थे। तो यहाँ पे ये मस्त बट 2 सब्जेक्ट का, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मैंने और भी है, जैसे कि मैं दिखा दूँ यहाँ पे। ये सिर्फ मनी एंड बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था। और ये जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स हैं जो आपके बिजनेस स्टडी का है, बिजनेस मैनेजमेंट बोल सकते हो। देखो यहाँ पे आप सबको स्टाफिंग, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है। यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपके बिजनेस स्टडी का पार्ट है, तो इसको भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं। देख रहे हो, अलग अलग टॉपिक का, अलग अलग यूनिट का, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में आओगे तब आपको ये पढ़ने पड़ेंगे ये सारे चीज़। बट क्या है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और जो CUET वाले हैं ना वो यहाँ पे ध्यान देंगे ज़्यादातर से, ठीक है। खैर पटना यूनिवर्सिटी के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मैं वही सारे चीज़ टॉपिक्स वगैरह लेकर चलूँगा। इतने सारे पढ़ने की आप सभी को आवश्यकताएं नहीं है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको भी कवर अप करते चलूँगा, ठीक है। टाइप ऑफ प्लांट लेआउट, ये सारे चीज़ जो है आपके बीकॉम के पार्ट्स हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे इसी में आ जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट का भी आपका इसी में होगा। देखो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉर्पोरेट क्या होता है, ये सारे चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो ये सारे नोट्स हैं, देख सकते हो ये सारे नोट्स जो है वो उस समय का है, 2021 का है। यानी 2020 में ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, बट 2021 में जाकर हम लोगों ने थोड़ा सा ठीक किया। ऐसे हम भी आपके पटना यूनिवर्सिटी में होते, कहीं ना कहीं हो ही गए थे हमारे भी, बट इलाहाबाद मिल गया तो खैर अच्छी बात है। तो नहीं तो हम भी वहीं पे होते 2020 में। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मतलब उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी जो है ये 2 बुक है और एक नोट्स होगा आपके अकाउंट का और इकोनॉमिक्स का, दिखा रहे हैं। ये है आपके अकाउंट का और इकोनॉमिक्स का। देखो यहाँ पे ये है इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, ठीक है, एंड यूटिलिटी क्या है, ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। इनकम मेथड क्या है, वो बजट कैसे बनाए जाते हैं, बजट क्या होता है, ये सारे चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद से हम बात करें अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग हम लोग अच्छे तरीके से बेस्ट वे में देखने वाले हैं, ठीक है, बेस्ट वे में देखने वाले हैं। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, उसके गोल्डन रूल, डबल एंट्री सिस्टम, ये सारे चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो क्या सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब उसका रूल क्या बताता है, ये सारे चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, और क्या बोलते हैं कि जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, हमारे गोल्डन रूल में आता है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट कौन सा, रियल अकाउंट क्या होता है, ऐसे करके हम लोग अच्छे तरीके से कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट बैंक रिकलाइजेशन मेथड, जैसे कि पासबुक और कैशबुक में डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अकाउंट की बातें, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे तो वाकिफ़ ही होंगे,
ठीक है। और आपके पार्टनरशिप, एडमिशन्स ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट डेट, उस समय कौन कौन से एंट्री करते हैं, जनरल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, एंड और एक बात आती है कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे टॉपिक्स वगैरह आ जाती है 1/3, वैसे रेशियो में डिवाइडेड करने रहते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से मैक्सिमम देखा जाए तो थोड़े थोड़े से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, हल्के हल्के, ठीक, एकदम हल्के हल्के छोटे छोटे। पैटर्न अकाउंट कौन सा होता है, कॉपीराइट कौन सा अकाउंट है, गुडविल कौन सा अकाउंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ये हमारी कॉमर्स ब्रांच की, ठीक है, कॉमर्स वालों ये 3 बुक है, मतलब ये 3 नोट्स है। इस 3 नोट्स का निचोड़ मैं आप सबको दूंगा, ठीक है। मतलब कि ये कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं वही सब डिस्कस करूंगा। अब बात आती है हमारी जीके जीएस की, ठीक है। और ये जो क्लासेस चलेंगी वो इंग्लिश में ही चलेंगी, ठीक है। और इंग्लिश में मतलब कि कुछ दिक्कत नहीं होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ मैं रखा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नोट्स है ना भाई, तो इससे पढ़ोगे तो हिंदी और इंग्लिश कुछ मायने नहीं रखता है, समझे, एकदम पूरा प्योर नोट्स है। और इसमें कोई डाउट्स वगैरह नहीं होंगे आपके कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होगा भाई, समझ रहे हो। तो जनरल नॉलेज के लिए आप सब इसको अगर चाहते हो पढ़ना तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें से आपको इमामुल भैया इंपॉर्टेंट बता देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपके लिए सफिशेंट नहीं रहने वाला। तो सफिशेंट कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा माथा पेची इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इमामुल भैया आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी एंड अनदर्स जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं आर्ट्स में, वो सारे चीज़ का ले रहे हैं। तो वहीं आपके सेक्शंस कंप्लीट करो और वहीं से आपके जीके जीएस कंप्लीट हो जाएंगे, समझ रहे हो। जो भी बीकॉम का स्टूडेंट्स है उनके लिए बोल रहा हूँ, बीएससी का स्टूडेंट है उनके लिए भी बोल रहा हूँ, और बीए का स्टूडेंट है खैर उनके लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए कुछ खास नहीं पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू का, तो ये देखो अब एमसीक्यू भाई, तुम कहते हो एमसीक्यू, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में कह रहे थे एमसीक्यू भैया, ये सारे एमसीक्यू हैं, ये सारे एमसीक्यू हैं आपके, ठीक है। जो मैंने नोट्स दिखाया है आप सबको, ये सारे एमसीक्यू है, दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी जब प्रिपेयर कर रहा था एग्ज़ाम टाइम से, आप जाकर देख सकते हो, तो वहाँ पे मैंने नोट्स वगैरह लिया था उनसे, सर प्रोवाइड किए थे, तो उसी का सबका ये कॉपी वगैरह है, ठीक है। मैंने इसका हार्ड कॉपी निकलवा कर रख लिया था, प्रिंट करवा कर रख लिया था, और मैं इसी से प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और इसमें से वही सारे चीज़ मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एमसीक्यू की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको नोट्स वगैरह इतने झंझट नहीं करने हैं, और गाइड वगैरह हमको पढ़ने हैं, और झटाक से हमको फोड़ देने हैं, तो आपको ये गाइड में बता सकता हूँ। ये इंटरप्रेन्योरशिप का है, आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि ये एसपीपीडी का गाइड है, आप जाओगे कहीं पे शॉप वगैरह पे, आपको सेक्शंस वाइज, जैसे कि अकाउंट का 12th वाला, ठीक है, ये इंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स का आपका अलग अलग ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या देखने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाए, देखो ये इसको भी चूहा खा गया है, समझ रहे हो, मतलब कि ये चूहा इससे ज्ञान प्राप्त कर रहा था, इसको खाकर वो भी कुछ सीखना चाहता था। तो खैर वो छोड़ो, देख रहे हो आधे आधे, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर जो 12th में भी है, अगर 12th रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपके भाई वगैरह हैं, तो उनको ये रिफ़र कर सकते हो, बुक वगैरह सजेस्ट कर सकते हो। देखो इसमें क्या है कि आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, देख रहे हो यहाँ पे। जैसे कि साझेदारों का त्याग लाभ हिस्से की गणना, यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऐसे करके डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे गाइड वगैरह हैं, अगर रिफ़र करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एमसीक्यू वगैरह भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके बाद से आपको वहाँ पे उसके डिटेल में डीपली वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये खैर अगर चाहते हो कि नहीं मुझे इतना सारा नहीं पढ़ना है, तो आप इसके छोटे छोटे बोल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक्स वाइज, मतलब कि सब्जेक्ट्स वाइज आप यहाँ पे एसपीपीडी का गाइड मंगा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा गाइड ही मंगा ले, उसमें कुछ डिफ़िकल्टियाँ रहती है, लेकिन इसमें कुछ हद तक अच्छे हैं, ठीक है। ये देख लो 2020 का है, 2020 का है। 2020 में हम लोगों ने जब
बी कॉमर्स यानी 12th का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो उस समय का हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये 12th के लिए मैंने स्पेशली लिया था, बट ये भी हमारे लिए इंट्रेंस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 11 12 से ही आते हैं। तो इसमें जो है बेसिक और एडवांस दोनों है, ठीक है। और बात करें अगर चाहते हो कि MCQ प्रैक्टिस करना, ठीक है, MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो अकाउंटेंसी का, तो आप इसको ले सकते हो। SPPD का है, जो मोटा आपका बुक आता है SPPD का, डॉक्टर SK सिन्हा है या और भी ऑथर्स वगैरह हैं, जैसे ये देखो डॉक्टर SK सिन्हा है, ठीक है। तो इनका भी ले सकते हो, ठीक है। SPPD पब्लिकेशन का है अकाउंटेंसी का, आप यहाँ पे सारे देख सकते हो MCQ वगैरह है चैप्टर्स वाइज, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसको ले सकते हो और लेकर आराम से फाड़ सकते हो, ठीक है, अकाउंटेंसी में, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पूरा गाइड का, तो हमने ये गाइड लिया हुआ था, ऑलरेडी मालूम भैया ने बताया था आप सबको, ये गाइड मैंने लिया हुआ था वरुण कुमार राय का। तो इसमें से और आपके जो नोट्स है और जो आपको मैंने बुक सजेस्ट किया हुआ है, उसमें से सबका अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपके MCQ एंड सारे चीज़ जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसकी क्लासेस हम लोग चलाएंगे, ठीक है। चाहे वो BA के लिए हो या BCom के लिए हो। BSc वालों को क्या करना है, उनको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, आप लोग उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए, यानी जनरल नॉलेज जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पे आपके 40 मार्क्स रहने वाले हैं, उसका क्लासेस आप सबकी चल रही हैं ऑलरेडी, आप लोग देख रहे हो। और मैथ का जो मैंने सिलेबस बताया है वो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, वो खुद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है खुद अच्छे तरीके से कवर करना। एंड देन बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लासेस मैं खुद यहाँ पे ले लूँगा आप सबकी, तो रीजनिंग की टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप लोग उस टॉपिक्स को ध्यान में रखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपका टारगेट होना चाहिए CUET, ना कि पटना यूनिवर्सिटी टारगेट है, बट ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी भी टारगेट करो, अच्छी बात है। और हम लोग स्पेशल पटना यूनिवर्सिटी के लिए ही क्लासेस चला रहे हैं, तो आप पटना यूनिवर्सिटी टारगेट की हो, बहुत अच्छी बात है मेरे पटना वाले भाइयों। और CUET के लिए भी प्रीफर करो, क्योंकि CUET कहीं ना कहीं आपको एक माहौल क्रिएट करता है और अच्छी खासी मतलब जाते हो तो वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात ही कुछ अलग रहता है। और टारगेट में रहना चाहिए BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड और भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि अच्छी खासी रहेंगी, जैसे JNU हो गया, ठीक है। तो वो सब टारगेट करो, ठीक है, वो सब टारगेट करो। और देन उसके बाद से पटना यूनिवर्सिटी सेकंड प्रीफरेंस में रखो, ठीक है, तभी आपका बेटर होगा, ठीक है। तो ये सारी नोट्स हो गई हमारी BCom की। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग के कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो गए होंगे। ये सारे नोट्स की जो PDF है वो कहाँ मिलेंगे, तो आप सबको नोट्स की जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाकर ज्वाइन अप कर सकते हो, ठीक है। और ज्वाइन अप करके आप चाहो तो पर्सनली मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो कि भैया क्या करे और क्या नहीं करे, आपके अगर डाउट वगैरह रहते हैं तो, ठीक। अगर कुछ डाउट नहीं है तो आराम से जाकर ज्वाइन अप करो, आप सबकी क्लासेस चलेंगी, उसकी नोटिफिकेशंस वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सबके लिए जो भी नोटिफिकेशंस होगा, जैसे कि आपके स्टडी मटेरियल होंगे, वो सारे चीज़ वहाँ पे सेंड किए जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन अप करो। और बस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भले ही मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन लाइक ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि आप सबका रिस्पॉन्स आता है ना यार, तो दिल से अच्छा लगता है, समझ रहे हो। आपकी एक रिस्पॉन्स के लिए ही हम लोग यहाँ पे आपको इतना सब करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आप सब पता है कि ऑलरेडी 50+ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं PU में, यहाँ से स्टूडेंट फैमिली से। तो आप भी चाहते हो सिलेक्ट होना, तो फटाफट से मैसेज करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैसेज करो। आपको व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके आपको नाम, डिस्ट्रिक्ट्स और कौन से कोर्सेज के लिए ज्वाइन अप करना चाहते हो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रह गई हमारी बातें, बस यही बातें थी, और क्या बातें करनी है। बाकी जो भी आप सबकी बातें होंगी और बातें करनी होंगी हम और आपके बीच, तो आ जाना भाई टेलीग्राम पे, ठीक है। बट यही सारे थे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।